जहां आज की दस्तक है करंट 400 का। करंट से झटका लगता है और कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अब की बार एनडीए 400 पार की बात कही, तो क्या 400 का झटका ही आज विपक्ष को लगा? अब से कुछ देर पहले दस्तक देती दो बड़ी खबरें आई हैं। पहला झटका विपक्ष को महाराष्ट्र में लगा, जहां चुनाव आयोग ने फैसला दिया है कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। अब शरद पवार गुट को कल शाम 4 बजे तक अपनी पार्टी का नाम बताना होगा। वहीं दूसरा झटका दावा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडिया गठबंधन को लग सकता है, जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन को लेकर एक बड़े नेता से आज मुलाकात का दावा सूत्रों ने किया। इन दो खबरों को अब आप एक साथ देखिए। दावा है कि यूपी में आरएलडी को बीजेपी ने 4 सीटों की पेशकश की है, ये सूत्र अभी कह रहे हैं। अब क्या ये सुगबुगाहट इसीलिए ही शुरू हुई क्योंकि पीएम तक 370 सीट बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 पार की बात करने लगे हैं, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार के पास अब न पार्टी का नाम होगा न चुनाव चिन्ह होगा, जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। 2 महीने बाद कही सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी, अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। तो 10 दिन में कुल 5 झटके विपक्ष को इस बीच लग चुके हैं। पहला झटका ममता बनर्जी ने दिया था, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। इसका असर बंगाल की 42 सीटों पर सीधे पड़ता है। दूसरा झटका नीतीश कुमार ने दिया, जिनके पलटने से न सिर्फ एक सरकार विपक्ष के हाथ से चली गई, बल्कि बिहार की 40 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। तीसरा झटका झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लगता है, जहां सरकार तो बच जाती है लेकिन 14 सीटों पर इसका असर पड़ना तय। चौथा झटका आज महाराष्ट्र में लगा है, जहां चुनाव आयोग ने कहा है न अजीत पवार की पार्टी ही असली एनसीपी है। पांचवा झटका लगने की अभी सूत्रों से खबरें हैं, जहां दावा है कि यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी ने आज बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात की है और बीजेपी से गठबंधन की पर्दे के पीछे कोई बातचीत चलने का दावा है। और अब बात आज की उस दस्तक की जिसके ट्रेलर में ही 400 सीट वाली पिक्चर होने का दावा है। धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, ये वो 3 मुद्दे हैं जो बीजेपी, जनसंघ और संघ परिवार के लिए शुरुआत से ही अहम रहे। आज इन 3 मुद्दों पर स्थिति यह है कि 1952 से जनसंघ कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करती आ रही है। इसके बाद 72 साल बाद 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने आर्टिकल 370 से कश्मीर को आजादी दिला दी। 1989 में पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे का आधिकारिक रूप से समर्थन किया था और 35 साल बाद देश में बीजेपी के ही राज में राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है। साल 1967 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार समान नागरिक संहिता का साफ तौर पर उल्लेख किया था। अब 57 साल बाद बीजेपी शासित किसी राज्य में पहली बार समान नागरिक संहिता बिल पेश हुआ, जो पास भी हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं, आपसे मुसलमानों को मजहब इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। गलत ही गलत है। ट्रिपल तलाक का उन्होंने कर लिया है ना, 370 कर लिया, लागू कितना आनंद, लेकिन हम खिलाफ पहले दिन से कर रहे थे और कल भी करेंगे और करते ही रहेंगे। सिर्फ समाज को पोलराइज करना चाहती है और वो समझती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिंदुस्तान का मुसलमान मुखालफत करेगा और इसी का वो फायदा उठाकर अपनी राजनीति फायदा उठाएंगे। इसके अलावा यूसीसी का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो कुरान शरीफ ने जो हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो हम मानने को तैयार नहीं।
असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, एसटी हसन, राशिद अलवी, इनके सारे तर्क जो आपने सुने, वजह है उत्तराखंड में संविधान लेकर चलते मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अगुवाई में लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यानी समान नागरिक संहिता वाला बिल। उत्तराखंड में यह कानून बनाया जा रहा है कि हलाला, इद्दत और 3 तलाक अपराध होगा। एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी अपराध होगी, यानी अब मुस्लिमों को 4 शादी का अधिकार नहीं होगा। महिला पुरुष के लिए तलाक का समान आधार होगा। 18 वर्ष से छोटी लड़की का विवाह भी अपराध होगा। लिव इन रिश्ते की कानूनी घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार हर धर्म में दिया जाएगा। जैविक संतान संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। सरोगेसी, गोद ली हुई संतान के लिए बराबर अधिकार संपत्ति में होगा। मृत्यु के बाद माता पिता, पत्नी, संतानों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। जनजातियां यानी आदिवासी समान नागरिक संहिता के कानून से बाहर होंगे। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड में पेश होने का मतलब क्या है अगर समझें तो बीजेपी कहती है कि एक देश एक कानून जरूरी है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो संविधान और न्यायालयों में कहा गया। बीजेपी की दलील है कि देश के नागरिक एक हैं तो कानून क्यों अलग। लेकिन बीजेपी और समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों की दलील अलग है। वो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को इस्लाम से दूर रखने के लिए यूसीसी बिल लाई है। बीजेपी चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी पर भटकाने के लिए उत्तराखंड में कानून बनाने जा रही है। बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण मजबूत करने के लिए यूसीसी बिल पास कराने जा रही है। मैं ये पूछता हूँ, जरूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा? स्मूथली चल रहा है। इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है। गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे संविधान में पहले दिन से ही उसकी कल्पना है। ये तो भाजपा के आने से बहुत पहले है। जनसंघ तो 1952 में बना, 1950 में ये लागू हुआ। दूसरी बात, अगर कोई चीज संविधान में है तो उसको कैसे कह सकते हैं भारतीयों के हित में नहीं है? अब सवाल है आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि समान नागरिक संहिता बिल लाने की बीजेपी शासित राज्यों में मांग बढ़ती जाएगी। विरोध करने वालों पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगेंगे। दशकों पुराने राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370 का वादा पूरा करके गारंटी वाले नारे पर बीजेपी जोर देगी। मुस्लिम नेता धर्म के आधार पर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर वोट मांगेंगे। एक कानून जिसकी मांग संविधान में हुई, वो सियासत के नफा नुकसान के तराजू पर तौल कर ही अपने अपने हिसाब से अब वोटर तक राजनीतिक दल पहुंचाएंगे।